जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य छायावाद के स्तंभ कवि अपनी रचनाओं में दुख के भाव को प्रकट किए और आत्मकथ्य कविता में बताए हैं। प्यारे बच्चों, सुन रहे हो ना? यस सर। हाँ, तो कहे कि जैसे हरी भरी बाग में लहलहाते पेड़ सिर्फ एक एक पत्ते गिर गए हों, पतझड़ का समय आ गया है, ठीक वैसा समय ये मेरा है। करे कि मधुर गुनगुनाकर क्या कहकर जाता, कहते कि ऐ भौरा रूपी मन, तुम मुझे बार बार क्यों परेशान कर रहे हो। मधुर गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो आज कितनी घनी। जिसे आज मेरे जीवन में पतझड़ आ गया है, कभी हरी भरी बहार भी थी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यालो करते ही रहते अपना व्यर्थ मलिन उपहास। जीवन में मैंने बड़ा उपहास सहा, बहुत कुछ देखा। ऐ मेरे मन, तुम मेरी आत्मकथा सुनकर लगता है कि बड़ा खुश हो जाओगे, लेकिन मैं दुखी हो जाऊंगा, क्योंकि मेरी जो आत्मकथा है वो कष्ट से भरा है, दुख से भरा है, उपेक्षित जीवन बिता है। यह विडंबना हरी सरतले तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी यह प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं। करेंगे मेरी नायिका, मेरी धर्म पत्नी, जो जीवन में आज नहीं है, कभी मेरे साथ थी, लेकिन क्षणभंगुर समय का जो आनंद और सुख था, मुझे उसे याद करके मैं आज दुखी हूं, उसे याद करके मैं आज दुखी हूं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर होने वाली उन बातों की। मैं उज्जवल गाथा कैसे गाऊं? गाथा तो उज्जवल है, लेकिन बड़ा ही कष्ट भरा है। वो समय था कि चांदनी रात में अरुण कपूर की खिलखिलाते हंसी का भी समय था, लेकिन बहुत अधिक समय तक टिक नहीं पाया। ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा कष्ट रहा। जिसके अरुण कपूरों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेने की भी सुहाग मनवाया है। कभी मैं भी अपनी धर्म पत्नी के साथ अच्छे दिन बिताए हैं, उसको याद करके आज मैं दुखी हूं। आए मेरे मन, मुझे आत्मकथा कहने के लिए प्रेरित मत करो। उसकी स्मृति पाथे बनी थके पति की पंथा से, उसकी जो याद है आज मेरी ऐसी स्थिति बना दी है जैसे कोई राही चंद्र थक गया हो। मैं उस बात को याद करके दुखी होता हूं और जिंदगी की अंतिम पड़ाव में अब मैं थक चुका हूं। मुझे कुछ कहने में बड़ा ही कष्ट हो रहा है। आए मेरे मन, मुझे दुखी मत करो। जीवन को उधेड़ कर क्या देखोगे कि मेरी कंधा को उसकी स्मृति पाथे बनी थके पति की पंथा की। कहीं किसे जोगी है, उसके पुतड़ी को उधेड़िएगा तो फटे पुराने वस्त्र मिलेंगे। ठीक मेरा भी जिंदगी वही है। आए मेरे मन, मेरे इतिहास को देखोगे, मेरे बीती हुई बात को देखोगे तो फटे पुराने वस्त्रों की तरह ही मेरी वो कहानी है, जिसे मैं दिखाना नहीं चाहता, बताना नहीं चाहता। आए मेरे मन, मुझे आत्मकथा करने के लिए प्रेरित मत करो। सुनकर मेरी आत्मकथा तुम खुश हो जाओगे, लेकिन मैं दुखी हो जाऊंगा। इस कविता के माध्यम से
जयशंकर प्रसाद ने समाज में कष्ट भरे जीवन पे खरोच लगाने के लिए, नमक छिड़कने के लिए मना कर रहे हैं कि यह समाज के लोग किसी के कष्ट को बार बार उद्भेदन मत करो, उसके दुख को बार बार प्रदर्शित मत करो। अगर जो बीत गई बात उसे जाने दो। आत्मकथा मेरी बहुत ही कष्टकर है, उपेक्षित है, दुख से भरा है, कष्ट से भरा है। आज मेरे जीवन में कोई नहीं है, इसलिए मैं अपनी आत्मकथा को नहीं सुनाना चाहता हूँ। यह आत्मकथा यही समाप्त होती है। धन्यवाद।